आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर चलेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, बहुत डीपली में हमने बताया। आज हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है और इसके रूल के बारे में चलेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो। पूरा रूल देखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाएगा। आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आगे चलना है हमको। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। देखो, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, हमने कहा कि पास्ट मतलब होता है भूतकाल। बीत गया हो काल उसे कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। यानी कि बीता हुआ समय क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। अगर वाक्य के अंत में पिया था, लिया था, दिया था, ऐसे आदि शब्द आते हैं तो हम कह देते हैं कि ये क्या है, हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो क्या होता है। इसका अगर पहचान की बात करें तो पहचान क्या होता है? पहचान बताओ क्या होता है। अगर वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रहे थे, रहा था, ये आदि शब्द आते हैं तो हम कह देते हैं ये कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसका पहचान अगर बात करें तो पहचान की बात कर लेते हैं। पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, आदि शब्द आते हैं तो हम कह देते हैं कि ये हमारा क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी बीत चुका हो, जो काम बीत चुका हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं पास्ट, यानी पास्ट टेंस हो जाता है। लेकिन हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है कि काम जारी है बट वो भूतकाल में जारी हुआ, यानी भूतकाल में है। तो ये होता है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर बात करें हम कि इसका अफर्मेटिव रूल क्या होता है, अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव रूल क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर रूल देखें तो इसका रूल क्या होता है? इसका रूल जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? वाज या वेर होता है, वाज व वेर होता है। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाता है? वर्ब। क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे? ING। और इसके बाद में सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद में अदर वर्ड है तो अदर वर्ड हम लिख देंगे। तो ये हमारा होता है अफर्मेटिव का रूल होता है, या फिर इसी को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं। कहा जाए वह जा रहा था, वह जा रहा था, तो इसका क्या बनाओगे? इसका बनाओगे ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। तो देखो यहाँ पे वाज और वेर जो होता है कहाँ पे लगाया जाता है? वाज जो होता है सिंगुलर के लिए लगाया जाता है। अगर सिंगुलर है जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम हो जाता है तो वाज का प्रयोग वहाँ पे लगाते हैं। इसके बाद अगर बात करें वेर कहाँ लगता है? प्लूरल के साथ में लगता है। प्लूरल में कहाँ पे? तो प्लूरल जो होता है जैसे दे है, दे का मतलब होता है वह, बी है हम है, आई है, आदि शब्द आते हैं तो हम कह देते हैं कि ये हमारा क्या होता है? वहाँ पे वेर लगेगा। तो इसको लिख लेते हैं कहाँ पे लगता है वेर। वाज सिंगुलर के साथ में लगता है। कहाँ लगता है? सिंगुलर। जितने भी सिंगुलर होंगे, सिंगुलर में क्या क्या आते हैं? ही आ गया, जैसे ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है, तो इसके साथ में क्या हो जाता है? वाज का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं। ऐसे अगर हमारे पास वेर, वेर जहाँ पे कहाँ पे लगता है? प्लूरल के साथ में लगता है। कहाँ पे लगता है? प्लूरल के साथ में। जैसे दे है, यू है, और अगर कहा जाए वी है, आई है, तो इसके साथ में क्या लगता है? वेर का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया?
आ गया होगा। वेयर कहाँ लगता है? वेयर तो हमारा लगता है प्लूरल के साथ में, यानी बहुवचन के साथ में, बहुवचनकर्ता के साथ में क्या लगता है? प्लूरल लगता है। और वाज कहाँ पे लगता है? सिंगुलर के साथ में, एक वचनकर्ता के साथ में क्या लगता है? वाज लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आइए देखा जाए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, वह जा रहा था, वह जा रहा था। वाक्य के अंत में हमने कहा रहा था, रहे थे, रही थी। रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं तो हम ये पहचान कर लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर लगता है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अगर कहा जाए वह जा रहा था तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो अगर बात करें तो वह जा रहा था, तो वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही कहते हैं। वह की मीनिंग क्या होती है? ही होती है। और एक वचन है तो एक वचन के साथ हमने बताया था वाज का प्रयोग करते हैं। किसका? वाज का। क्या करते हैं? वाज का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। ही वाज गोइंग, ही वाज क्या हो जाएगा? गोइंग, मतलब वह जा रहा था। ऐसा अगर कहा जाए मोहित पत्र लिख रहा था, मोहित पत्र लिख रहा था, तो इसका क्या बनेगा? मोहित तो भैया किसी का नाम है तो मोहित हो जाएगा। मोहित एक वचन है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? एक वचनवा के साथ में हमने बताया है कि वाज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? मोहित वाज, भैया लिखना, वर्ब क्या है? लिखना होता है। तो वर्ब जो होता है लिखना, लिखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिशिया में उसे कहते हैं राइट। और राइट में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे मोहित वाज राइटिंग अ लेटर, क्या हो जाएगा? राइटिंग अ लेटर। मोहितवा क्या कर रहा है इसमें? भैया वो पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र को लिख रहा है। तो मोहित जब पत्र लिख रहा है तो हमने कहा कि मोहित वाज राइटिंग अ लेटर। इसके बाद अगर बात करें मोहित के बाद अगर कहा जाए तुम घर जा रहे थे, तुम घर जा रहे थे, तो भैया इसका क्या होगा? इसका बताओ क्या होगा? तुम घर जा रहे थे, यानी कि तुम घर को जा रहे थे, यानी तुम घर जा रहे थे। तो इसमें क्या होगा? यू, देखो यू क्या है? तुम के इंग्लिश में कहते हैं यू, तुमको इंग्लिशिया में क्या कहते हैं? यू कहते हैं। और ये बहुत सारे हैं, मतलब तुम जो होता है यू को हमने बताया है कि इसमें इसके लिए वेयर का प्रयोग करते हैं, वेयर का प्लूरल है। तो इसमें हो जाएगा यू वेयर। भैया जाना, गो में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग टू हाउस। कहाँ जाते हैं? घर का जाते हैं। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। तो मोहित घर जा रहा, तुम घर जा रहे थे, तो ये बनेगा यू वेर गोइंग टू हाउस। इसके बाद अगर बात करें, अगर कहा जाए वह खाना खा रहे थे, तो वह खाना खा रहे थे, यानी कि वह खाना खा रहे थे। तो इसके लिए क्या लगेगा? यहाँ पे क्या बनेगा? तो वह खाना खा रहे थे, तो वह को इंग्लिश में कहते हैं दे। और बहुत सारे हैं तो दे वेर ईट, और ईट में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। और दे वेर ईटिंग द फूड, या फिर फूड भी लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास अफर्मेटिव का कुछ एग्जाम्पल। इसके बाद अगर देखा जाए, कहा जाए तो इसके बाद अगर कहा जाए कि सुरेश स्कूल जा रहा था, सुरेश स्कूल जा रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा? सुरेश भैया किसी का नाम है
तो नाम है तो हमने बताया था उसके लिए क्या लगाएंगे, वाज। सुरेश वाज गोइंग टू स्कूल। स्कूल क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सुरेश स्कूल जा रहा था, स्कूल जा रहा था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सुरेश वाज गोइंग टू स्कूल। अब हम देखते हैं इंटेरोगे, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं।